टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहालत अकीदे के नाम पर ऐसे ऐसे करश्मे दिखाती है कि अकीदा शर्मिंदा हो जाया करते हैं। ऐसे बेशुमार मिसालें बरसगीर और पाक व हिंद में देखने को मिलती रहती हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो मजहबी दुकानदारों ने अवाम को अकीदत के नाम पर ऐसी ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई हैं कि जहालत की मारी ये अवाम बिना कुछ सोचे समझे मरने मराने को तैयार हो जाती है। अवाम को ये सोच भी नहीं आती अगर किसी के कहने पर कोई काम किया जाए तो तब भी उसकी पूछगछ और उसके सवाल जवाब खुद ही उसी इंसान से होंगे, और उससे पूछा जाएगा कि तुमने तहकीक क्यों नहीं की। ऐसे जहां बेशुमार वाक़यात रूनमा हो चुके हैं, वहीं पे एक निहायत ही भूंडा, घटिया, अक्ल व खरद से आरी वाक़या लाहौर के इलाके अचरा में पेश आया। आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तानी माशरे में मजहबी शिद्दत पसंदी मौजूद तो थी, लेकिन इस तरह की नहीं थी जिस तरह की अब हो गई है, क्योंकि ये मजहबी शिद्दत पसंदी अब एक सियासी जमायत और एक तहरीक के रूप में सामने आ चुकी है। अगली रात लाहौर के इचरा मार्केट में एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम के वजूद पर गहरी और संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी वाक़े पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, कल इचरा मार्केट में एक नौजवान लड़की अरबी कैलीग्राफी वाला एक सूट पहनकर शॉपिंग में मसरूफ थी कि मजहबी गुंडों का एक जमगफीर उस लड़की की जानिब दौड़ पड़ा। दरअसल उस लड़की के पूरे लिबास पर सिर्फ एक ही अरबी लफ्ज लिखा हुआ था, जिसको मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ रंगों से लिखकर उसके तकरार की गई थी। वो अरबी लफ्ज हलवा था, और हलवे की अरबी माना खूबसूरत, मीठे और प्यार के होते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इन मजहबी गुंडों ने यह समझा कि ये कुरान की आयत है। हालांकि अगर इन्होंने कभी कुरान खोलकर भी देखा होता तो इन्हें मालूम होता कि हलवा नाम का लफ्ज तो कुरान करीम में कहीं भी मौजूद नहीं है। ये जहालत और अकीदत के नाम पर गुमराह किए हुए वो मजहबी गुंडे हैं जिनकी गुमराही में हमारे मजहबी उलमा का बराबर और पूरा पूरा हाथ है। हुर्मत रसूल के नाम पर सरतन से जुदा के नारे लगाने वाली इस अवाम को कोई ये बताना भूल गया कि इस्लामी शरीयत में मुल्क के कानून की पैरवी शरीयत से पहले की जाती है, और यह इस्लामी शरीयत का अपना फैसला है। शरीयत के मुताबिक आप जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क के कानून को फॉलो करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। अगर इस मुल्क का कानून आपकी शरीयत के खिलाफ हो तो आप वहाँ से हिजरत कर सकते हैं, लेकिन उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। ये हमारी शरीयत है जिसे हम इस्लामी शरीयत कहते हैं, और जिस हुर्मत रसूल के नाम पर हम मरने मराने के नारे लगाते हैं, ये शरीयत हमारे उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई है। नाज़रीन, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ने गुस्ताखी या बेहुरमती की भी हो तब भी उसे सजा देने का अख्तियार किसी बेकाबू और बेहंगम हजूम को नहीं है, बल्कि इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने का अख्तियार वक्त के काजी और हुक्मरान को है, और कानून हाथ में लेने वाले को सख्त तरीन सजा देने का हुक्म भी खुद हमारे इस्लामी शरीयत में मौजूद है। लेकिन मजहब के नाम पर अवाम को भड़काकर अपनी सियासी मफादात हासिल करने वाले इस टोले को ये बात समझाना भी बेहुरमती के जमरे में आ जाता है। किसी भी अकल की बात करने वाले शख्स को भी ये लोग मारने पर तैयार हो जाते हैं। इस मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना फिलहाल तो वो सिर्फ अवाम बन रही है, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं है जब ये आग इनके अपने मेलात को भी जलाना शुरू कर देगी, क्योंकि जहालत किसी के रोके नहीं रुकती, और जहालत शऊर से ज्यादा तेजी के साथ फैलती है। प्यारे दोस्तों, हम जो भी बात कर रहे हैं दरअसल खुद हमारे इस माशरे और इस्लामी कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और इसमें हमारी कोई जाती गर्ज या कोई मंशा शामिल नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर हर शख्स बेहुरमती का इल्जाम लगाकर दूसरे शख्स को खुद ही सजा देने लग जाए तो हमारे माशरे की क्या सूरत हाल होगी। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ था भी नहीं। इस वाक़े में तो उस खातून ने फैशन के मुताबिक ऐसा लिबास पहन रखा था जिस पर अरबी खत्ताती की गई थी, और उसमें भी महज एक लफ्ज की बार बार तकरार थी। इसको कुरान की आयत समझना मेरी और सरहन गुमराही है। अगर अरबी का कोई फिक्रा भी होता तो उसमें क्या मज़ाहिया था। अरबी एक ज़बान नहीं है। क्या अरबी का हर जुमला कुरान में मौजूद होता है, या कुरान ही महज तमाम अरबी पर मुश्तमिल है और दुनिया का कोई और लिटरेचर अरबी पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। इस अजीब और गरीब मजहबी धंधे में सारा का सारा नुकसान हमारे प्यारे मुल्क और वतन अजीज पाकिस्तान का ही होगा। इसलिए हमें इस बारे में आगाही और शऊर फैलाने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें इस लड़की की जिसके साथ ये सारे आसानियां रूनमा हुआ, मजहबी गुंडे इसे जान से मारने की दर पर थे, लेकिन अथरा थाने से आने वाली पुलिस और खास तौर पर उस खातून SSP की हाजिर दिमागी और जुरात से उन मजहबी गुंडों के सामने डटे रहने से इस खातून की जान बच गई। सतम की बात तो यह है कि इस खातून को इस बात पर भी मौलवियों के दरमियान बिठाकर माफी तक मंगवाई गई। हालांकि उस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब के सब लोग कसूरवार थे, और उन सब को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाना चाहिए था, जो महज इस छोटी सी बात पर एक खातून के पीछे पड़ गए और सारे बाजार उसकी इज्जत पर हाथ डालने से लेकर उसको जान से मारने तक धमकियां भी देने लगे, बल्कि कोशिश भी की, लोगों को उकसाया भी और लोगों को भड़काया भी। यहाँ पे कई तरह के केस बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे अंधेर नंगरी माशरे में आखिर ये केस कौन करेगा।
नाज़रीन, यकीन रखें, हुर्मत रसूल के नाम पर कोई शख्स अगर बिला तहकीक भी किसी के बातों में आकर किसी का कत्ल कर देता है, और चाहे वो हक पर भी हो, वो वाक़या रुनमा भी हुआ हो, लेकिन अगर वो रियासत का कानून अपने हाथ में लेकर किसी को कत्ल कर देता है तो उसका ठिकाना महज जहन्नम है। क्योंकि इस्लामी शरीयत कहती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून भी आपने फॉलो करना है। यहाँ तक कि दौरे नबूवत में एक यहूदी काब बिन अशरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किया करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खामोशी अख्तियार की जाती थी। साहिबा किराम उस पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से उनकी जुरात नहीं होती कि वो खुद जाकर उसे कत्ल कर दें या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी इजाज़त ही मांग ले। आखिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस शख्स को कत्ल करके मेरा दिल ठंडा करे। यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से हुक्म फरमा रहे हैं, तो ये एक अमल सहाबा किराम के लिए भी जायज़ हो गया, वरना सहाबा किराम से ज़्यादा बड़े अशा के रसूल तो हो ही नहीं सकते। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतजार कर सकते हैं तो फिर भला हम क्यों नहीं करें? फिर भला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपने जज्बात के नीचे क्यों दबा दें? हम अपने जज्बाती अमाल को और कारनामों को अपने इश्क के नीचे छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्यारे दोस्तों, अगली रात ये सानिया अपनी बदतरीन अंजाम की तरफ जा सकता था, लेकिन पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अगर उस खातून का कत्ल यूं सरे बाजार हो जाता तो खुदा न खास्ता पूरे मुल्क में मजहबी फसादात भड़क उठते और हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि हमारा दीन भी पूरी दुनिया में तमाशा बनकर रह जाता। तो प्यारे साथियों, आइए उम्मीद करते हैं कि हम शरीयत मुतहरा का इल्म हासिल करेंगे, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करेंगे, अकीदत के साथ साथ अकीदे को भी मद्देनजर रखेंगे, ईमान और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अकल को भी सलामत रखेंगे। अपने होश व हवास को किसी भी खतीब या मौलवी की बातों में आकर उसके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि दीन के नाम पर जो भी अमल करेंगे उसे खूब सोच समझ कर करेंगे। प्यारे साथियों, ये हमारा नहीं बल्कि हमारी शरीयत का तकाजा है कि हर अमल को खूब सोच समझ कर अंजाम दिया जाए। सूरह हिजरात में बार बार अल्लाह ताला सोच समझ कर अमाल करने का हुक्म देता है, लेकिन ये मजहब के नाम, अकीदत के नाम और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सर तन से जुदा करने वाले, ये नारे लगाने वाले शरंगेज लोग ना तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हैं, न ही अकीदत के आदाब से वाकिफ हैं और न ही अकीदे की हदूद से वाकिफ हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।